नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद रितु यूट्यूब चैनल पर। कैसे चल रही है तैयारियां? जोरों शोरों से चल रही होंगी। चलो, हमारा जो सेशन है आज का भी मिक्स ही होगा। चलो करवाते हैं कि राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो राजस्थान विधानसभा की कौन सी समिति है जिसके सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो वो समिति आती है कार्य सलाहकार समिति। इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है और इसके जो सदस्य होते हैं वो 14 होते हैं। वो अध्यक्ष सहित होते हैं, अध्यक्ष भी इसमें शामिल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अब बताओ, महाधिवक्ता का प्रश्न आ गया। अब महाधिवक्ता को पूरे को पढ़ लेंगे हम। इसका आंसर बताओ। महाधिवक्ता का उल्लेख आता है आर्टिकल 165 में। महाधिवक्ता का जो पद आता है ये आता है संवैधानिक पद। इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि महाधिवक्ता का पद है संवैधानिक, गैर संवैधानिक। तो महाधिवक्ता का जो पद है ये संवैधानिक है और भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया। आर्टिकल अब हमारा 165 हो गया। और इस महाधिवक्ता का जो पद है ये किसके वाला कौन सा अधिनियम था जिसके तहत सर्जित हुआ था? तो वो आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत महाधिवक्ता का जो पद है ये सर्जित हुआ। महाधिवक्ता जो होता है ये एक सर्वोच्च विधि कानूनी अधिकारी होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी। तो महाधिवक्ता सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति। और इसका जो कार्यकाल होता महाधिवक्ता का ये भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। त्यागपत्र जो है ये भी महाधिवक्ता अपने राज्यपाल को ही देता है। और प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? प्रथम महाधिवक्ता थे जी.सी. कासलीवाल। जी.सी. कासलीवाल जो है ये प्रथम महाधिवक्ता थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में चल रहे हैं एम.एस. सिंघवी। एम.एस. सिंघवी जो है वर्तमान में महाधिवक्ता है। तो हो गया क्लियर। महाधिवक्ता का उल्लेख आर्टिकल 165 में क्या क्या हो गया? एक तो महाधिवक्ता का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 165 में है। भाग है 6। संवैधानिक एक पद होता है। पद का जो सृजन है, पद सर्जित कैसे हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956, उसके तहत पद का सर्जन हुआ। सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देते हैं। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो वो जी.सी. कासलीवाल थे और वर्तमान में है एम.एस. सिंघवी। हो गई पूरी महाधिवक्ता की डिटेल। चलो नेक्स्ट है कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? बताओ भाई, कितने न्यूनतम सदस्य होने चाहिए पक्ष में? 40 सदस्य जो हैं वो कम से कम इसमें पक्ष में होने चाहिए। तभी क्या होती है राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हो सकती है। टोटल जैसे 200 हैं, 200 का 1/5 भाग हो तो यानी कि 40 सदस्य जो हैं वो जरूरी होते हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 40। एक आता है कि संसद में राजस्थान में से कितने सदस्य लिए जाते हैं भाई? तो 35 लिए जाते हैं संसद में। तो इसका आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के आर्टिकल 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष होता है। क्या होता है? विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है या चयनित होता है? अब बताओ क्या होता है? विधानसभा अध्यक्ष का क्या करते हैं हम? नियुक्त करते हैं, मनोनीत करते हैं, निर्वाचित करते हैं, क्या करते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा चयनित। विधानसभा अध्यक्ष जो है इसका चयन किया जाता है। इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। पहले विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो थे नरोत्तम
लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है विधानसभा अध्यक्ष? सीपी जोशी। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है सीपी जोशी। एक आता है कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष वो थी सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह विधानसभा अध्यक्ष थी प्रथम। कौन सी की? 12वीं विधानसभा की। एक आता है कि राजस्थान विधानसभा जो है इसके प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन बनता है। गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये थे लक्ष्मण सिंह। ठीक है। एक आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सर्वाधिक कार्यकाल, तो सर्वाधिक कार्यकाल आता रामनिवास मिर्धा का। एक आता न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन है? तो न्यूनतम कार्यकाल वाले जो आते हैं वो आते हैं समर्थ भारती, समर्थ लाल मीणा। न्यूनतम कार्यकाल किसका है? जो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया तो वो आते हैं समर्थ लाल मीणा। 5 माह तक काम किया इन्होंने। ये जो पॉइंट्स आते हैं ना, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे राजस्थान में प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष पूछ लिया, कौन थे प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष? तो उपाध्यक्ष का जहां नाम आ गया वो आता है लाल सिंह सख्तावत। लाल सिंह सख्तावत। ठीक है। एक राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी भाई? बताओ। प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष थी तारा भंडारी। महिला उपाध्यक्ष थी तारा भंडारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चयनित। चलो, हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या वो कितनी निर्धारित की थी? 1952 में कितनी निर्धारित हुई? 160। 160 जो निर्धारित की गई थी। पहली विधानसभा जो थी उसमें थी 160। दूसरी विधानसभा में ये बढ़कर हो गई 176। तीसरी विधानसभा में भी ये 176 ही रहती है। चौथी विधानसभा आती है उसमें 184। पांचवी में भी 184। पूछा जाता है कि कौन सी विधानसभा में इसकी संख्या बढ़कर 200 हो गई थी? तो छठी विधानसभा आएगी भाई, जिसमें इसकी संख्या 184, सॉरी ये 184 है, 184 से बढ़कर 200 हो गई थी। तो ये छठी विधानसभा में हुई थी 1977-80 वाली में। तो इसका आंसर हो जाएगा 160। नेक्स्ट है, राज्य प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? कब किया गया था भाई? राज प्रमुख जो थे उनके द्वारा उच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो कब किया गया? बताओ। ये किया गया था 29 अगस्त 1949 को उद्घाटन किया गया। कौन थे राज प्रमुख? सवाई मानसिंह द्वितीय। सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। और राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? खंडपीठ का नाम आता है तो ये जयपुर में आती है। और जयपुर जो है इसको पुनः स्थापित किया गया था 31 जनवरी 1977 को। ठीक है। और राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे भाई? बताओ कौन थे उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? तो ये थे कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान बताओ। वर्तमान में कौन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? 40वें नंबर के पंकज मित्तल। 39वें जो थे वो थे शिंदे और 38वें थे अकील कुरैशी।
एक आता है हाईकोर्ट के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले आते हैं, ये आते हैं कैलाश नाथ वांचू, नाथ वांचू। एक आता न्यूनतम कार्यकाल किनका था, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिनका न्यूनतम कार्यकाल था, तो वो आते हैं सुनील अंबानी। न्यूनतम में नाम आता है सुनील अंबानी का। अगला पूछा जाता है कि हाईकोर्ट के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये सारी डिटेल एक जगह इसीलिए लेके आए हैं ताकि आपको जगह जगह ये चीज़ें ढूंढनी न पड़े, ठीक है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम J.M. पांचाल। J.M. पांचाल की जो है ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। एक आता कि हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की थी लीला सेठ। और एक आता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली महिला कौन थी, तो वो आती है अन्ना भंडारी। ये न्यायाधीश के पद पे थी प्रथम, और ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो गया, 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में, जोधपुर। नेक्स्ट आता है 7 नंबर, किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती हैं। तो कौन सी मृदाएं जो लिथोसोल्स कहलाती हैं, प्रवर्तीय मृदाएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या वर्टिसोल्स मृदा जो है ये कहाँ पाई जाती है, आर्द्र व उपाद्र क्षेत्र में पाई जाती है। एल्फीसोल्स जो है ये कहाँ पाई जाती है, एल्फीसोल्स उप आर्द्र व आर्द्र में पाई जाती है। इनसेप्टिसोल्स आती है अर्ध शुष्क व आर्द्र में पाई जाती है। एरिडीसोल शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र में, अर्धशुष्क में एंटीसोल भी पाई जाती है। तो एरिडीसोल शुष्क व अर्धशुष्क सही है, इनसेप्टिसोल भी सही है, एल्फीसोल्स भी सही है, लेकिन वर्टिसोल्स जो है ये आर्द्र व अति आर्द्र में पाई जाती है, ये उपाद्र में नहीं पाई जाती, तो इसमें ये सुमेलित नहीं है। तो 8 में हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट आता है लीली, सीरमा, सुकली तथा रांकड़ प्रकार हैं। क्या है ये, मेवाड़ में मिट्टी जो है इसके प्रकार आते हैं लीली, सीरमा, सुकली तथा रांकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, चंदन वन कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं चंदन वन, ये पाए जाते हैं हल्दी घाटी, नाथद्वारा में, ठीक है। और हल्दी घाटी जो है ये एक वीर रस काव्य रचना भी है भाई, हल्दी घाटी के नाम से ही है। और इसके जो रचनाकार थे वो थे श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे, ठीक है। तो हल्दी घाटी नाथद्वारा में चंदन वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रूख बाइला कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है। रूख बाइला कार्यक्रम आता है डूंगरपुर से। कब शुरुआत होती है, 1985 में शुरुआत होती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 7वीं चल रही थी। रूख बाइला कार्यक्रम वैसे है क्या, क्योंकि वृक्ष मित्र जो है उसको बढ़ावा देने का कार्यक्रम, वृक्ष मित्रों को बढ़ावा देने का कार्यक्रम आता है रूख बाइला कार्यक्रम। डूंगरपुर से स्टार्ट होता है 1985 में। आंसर हो गया 11 में 4 नंबर। एक आता है राजवायु ऐप, राज्य मंडल के द्वारा कब लॉन्च किया गया, कब किया गया, राजवायु मोबाइल ऐप आता है ये, जो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जो हैं इनकी वायु की गुणवत्ता की जानकारी के लिए राजवायु यानी कि वायु की गुणवत्ता की जानकारी दी जाती है इसमें। ये चलाया गया था 5 जून 2016 को ये लॉन्च होता है। तो 12 में हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट आता है मान महाकाव्य ग्रंथ की रचना की थी, किसने की थी मान महाकाव्य, ये की गई थी
मान महाकाव्य जो है इसकी रचना की गई थी सूर्य नारायण शास्त्री के द्वारा। और मान महाकाव्य में जानकारी किसकी दी गई है? सवाई मानसिंह द्वितीय की जानकारी दी गई है। और सवाई मानसिंह द्वितीय जो है इनका मूल नाम आता है, एक भाई पूछ लें कभी कभी, मोर मुकुट सिंह इनका मूल नाम आता है। और एकीकरण के दौरान 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का राज प्रमुख भी बनाया गया था सवाई मानसिंह द्वितीय को, जो 1 नवंबर 1956 तक रहे थे। तो मान महाकाव्य हो गया सूर्य नारायण शास्त्री। अगला आता है कोट कास्ता दुर्ग स्थित है। कहाँ है कोट कास्ता? बताओ भाई, कोट कास्ता जो दुर्ग है ये कहाँ स्थित है? जालोर में है भाई। भीनमाल से कम 16 किलोमीटर दूर आता है कोट कास्ता, जालोर में। और कोट कास्ता जो दुर्ग है इसे नाथों का दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाथों का दुर्ग। ठीक है। और कोट कास्ता जो दुर्ग है ये नाथ संप्रदाय के साधुओं की तपोस्थली है। कौन सा संप्रदाय आता है? नाथ संप्रदाय की तपोस्थली कोट कास्ता दुर्ग। नाथों का दुर्ग इसे कहते हैं। कहाँ आता है? जालोर में। तो 14 में हो जाएगा 2। नेक्स्ट आता है गुब्बारा, नुसरत, नागफली तथा गजक। क्या है ये? खाने वाली गजक मत समझ लेना। बताओ क्या है? ये तोपें हैं, जोधपुर दुर्ग की तोपें। गुब्बारा, नुसरत, नागफली तथा गजक ये जोधपुर दुर्ग में रखी हुई तोपों का नाम आता है। बूंदी में कौन सी रखी हुई है? बूंदी में आती है गर्भ गुंजन। गर्भ गुंजन बूंदी में आती है। जयगढ़ में जयबान हो गई। एक आता है शेरगढ़। शेरगढ़ जो है धौलपुर वाला, इसमें रखी हुई है हुंकार। एक आती है शाहबाद का किला आती है, उसमें रखी हुई है नवल बाण। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर दुर्ग की तोपें। 16 नंबर क्वेश्चन आता है विश्व धरोहर में शामिल किलों में सबसे बड़ा। देखो क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं वो ये पूछे गए हैं कि विश्व धरोहर में शामिल किले पूछ लेते हैं, उनका क्रम पूछ लेते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसमें ये पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, कितने हेक्टेयर में है। तो विश्व धरोहर में शामिल किलों में सबसे बड़ा क्षेत्र जो आता है ये कौन से किले का आता है? बताओ। चित्तौड़गढ़ का आता है। कितना आता है चित्तौड़गढ़ का? कोई पूछ ले तो ये आता है 305 हेक्टेयर में। 305 हेक्टेयर में चित्तौड़गढ़ जो किला है ये फैला हुआ है। टोटल 6 किले आते हैं विश्व धरोहर शामिल में, है ना। तो विश्व धरोहर में शामिल 6 हैं, उनमें सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ आता है 305 हेक्टेयर। उसके बाद देखें तो कुंभलगढ़ आता है 268 हेक्टेयर। उसके बाद रणथंभौर पड़ता है 102 हेक्टेयर। ठीक है। आमेर 30 हेक्टेयर में आता है। और उसके बाद गागरोन आता है जो 23 हेक्टेयर में आता है। जैसलमेर 8 हेक्टेयर में आता है। 6 जिले हैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, गागरोन और जैसलमेर। आम, चीकू, गाजर। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। सबसे कम का भी पूछ सकते हैं, तो सबसे कम का आता है जैसलमेर 8 हेक्टेयर। नेक्स्ट आता है निहाल टावर स्थित है। बताओ निहाल टावर कहाँ है? निहाल टावर आता है धौलपुर में। 8 मंजिला है ये। निहाल टावर जो है धौलपुर में ये 8 मंजिला है। निर्माण जो है निहाल टावर का वो निहाल सिंह के द्वारा करवाया गया था 1880 में। निहाल सिंह के द्वारा, निहाल सिंह ने तो इसको प्रारंभ करवाया था। और 1910 में ये बन के तैयार होता है। किसके काल में? महाराजा राम सिंह के काल में ये पूरा होता है। तो शुरू तो निहाल सिंह ने करवा दिया था। राजस्थान का सबसे बड़ा घंटा घर जो है ये इसे कहते हैं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा घंटा घर 8 मंजिला है, सबसे बड़ा घंटा घर। तो हो गया क्लियर? निहाल टावर धौलपुर, ये डिटेल्स लिख लेना। नेक्स्ट आता है
सॉरी भाई, मयूर प्रवेश द्वार, मयूर प्रवेश द्वार जिसे बोलते हैं पीकॉक गेट पर 25 रुपए का जो डाक टिकट है ये जारी किया गया था भाई। कब जारी किया गया? पहले तो ये देख लो कि मयूर प्रवेश द्वार, नाम ही नहीं सुना, क्या है? तो एक प्रीतम निवास चौक मिलता है भाई। प्रीतम निवास चौक सिटी पैलेस जो है उसका एक अंदरूनी चौक आता है, और उस ये जो प्रीतम निवास चौक है इसमें 4 गेट मिलते हैं, ठीक है। इन 4 गेटों में एक आता है मयूर प्रवेश द्वार जिसे बोलते हैं पीकॉक गेट, ठीक है। ये शरद ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है, शरद ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है। इसके ऊपर 25 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था 1 जनवरी 2017 को। इसके ऊपर 25 रुपए का जो डाक टिकट है वो जारी होता है। 4 गेट कौन कौन से हैं? एक तो मयूर गेट ही हो गया, पीकॉक गेट शरद ऋतु का प्रतिनिधित्व है। एक आता है कमल द्वार, कमल द्वार यानी कि लोटस गेट, ये जो है ये ग्रीष्म ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है। एक आता है लहरिया गेट जिसे बोलते हैं ग्रीन गेट, जो बसंत ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है, ग्रीन गेट। लहरिया वैसे बसंत ऋतु का प्रतिनिधित्व ही करता है। एक आता है गुलाब गेट, रोज गेट जिसे बोलते हैं, वो सर्दी ऋतु का, सर्दी की जो ऋतु होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो है ना नया क्वेश्चन। सिटी पैलेस का अंदरूनी भाग है एक प्रीतम निवास चौक, उसके अंदर ये 4 गेट हैं। उन 4 गेटों में से एक गेट है मयूर गेट, पीकॉक गेट, जिसके ऊपर 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है 1 जनवरी 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को की महानिदेशक कौन थे? आड्रे अजोले के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का जो प्रमाण पत्र है वो कौन से जिले को सौंपा गया? तो ये जयपुर को सौंपा गया, जयपुर को सौंपा गया। और किसे दिया गया था? शांति धारीवाल जी को दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। ये डेट भी याद रख लेना, 5 फरवरी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाले मंत्री कौन थे? किन्होंने परामर्श दी थी? ये दी थी कदम्बवास के द्वारा दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। पृथ्वीराज तृतीय जो हैं इनकी उपाधियां आती हैं दलपुंगल, राय पिथोरा, ये इनकी उपाधियां आती हैं। और पृथ्वीराज तृतीय जो हैं इनके सेना नायक कौन थे? आलाउद्दीन थे। आलाउद्दीन थे। जो महोबा का जो युद्ध होता है 1182 में, उसमें परमार्दी देव जो थे, महोबा का जो युद्ध था उसे तुमुल का युद्ध भी बोलते हैं, और परमार्दी देव के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं आला और उद्दल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कदम्बवास। कौन कौन से युद्ध होते हैं? तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, करनाल हरियाणा में तराइन का मैदान है, गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। तराइन का सेकंड युद्ध होता है 1192 में, सेकंड युद्ध होता है जिसमें गौरी जीत जाता है। ये 1192 में होता है जिसमें गौरी विजय होता है। 1191 में जो होता है उसमें पृथ्वीराज विजय होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा प्रताप की तलवार जो कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई है? कि राणा प्रताप की तलवार, ये कविता लिखी गई है श्याम नारायण पांडे के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हुलिया प्रथा व शाही दाग प्रथा, कि एक तो हुलिया प्रथा क्या कि भाई अपने सैनिकों का स्केच बनाना, एक आते हैं शाही दाग जिसमें घोड़ों पर शाही चिन्ह बना दिए जाते थे। ये प्रथा प्रारंभ किसने की? ये महान काम तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो 22 में हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना, कलीला दमना जो है इसका चित्रण किनके समय किया गया था? किनके समय किया गया था? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। और महाराणा संग्राम सिंह जो थे इन्हीं के समय हुरडा सम्मेलन भी होता है ना, हुरडा सम्मेलन कब होता है? हुरडा सम्मेलन
डेट याद है क्या किसी को? ये होता है 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन होता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण। तो ये सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण है ये उदयपुर में करवाया गया था भाई। तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। एक आता वैद्यनाथ मंदिर, वह वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति जो है वो भी 1719 में संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा लिखवाई गई थी। कौन सी प्रशस्ति आती है? वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं संग्राम सिंह द्वितीय से कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह ने। हुडा सम्मेलन की योजना किसके काल में बनाई गई? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। वैद्यनाथ मंदिर इन्होंने बनाया। वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति वाला नया क्वेश्चन है भाई, देख लेना, आने वाला है कोई नहीं। कब बनाई गई थी? 1719 में लिखवाई थी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। एक आता है किनके शासनकाल में डाकन प्रथा पर व समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो किनके शासनकाल में लगाई गई थी? तो वो आते हैं महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। महाराणा स्वरूप सिंह के काल में डाकन प्रथा व समाधि प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है। एक आता कि सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का जो प्रयास है, सती प्रथा पर, वो कौन सी रियासत ने किया था भाई? वो जयपुर में किया गया था। ये प्रयास किया गया था जयपुर के द्वारा, सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। एक आता है सबसे पहले सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? गैर कानूनी जो है वो घोषित किया था बूंदी ने। और बूंदी के नरेश थे राव विष्णु सिंह। कौन थे? राव विष्णु सिंह आते हैं 1822 में। तो किनके शासनकाल में? इसका आंसर हो जाएगा स्वरूप सिंह के काल में। एक आता है 1841 में त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया था? तो वो आते हैं जोधपुर के महाराजा थे मान सिंह। उन्होंने त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वरूप सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। इजलास खास नामक काउंसिल जो थी इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इजलास खास जो है ये एक काउंसिल है जिसकी स्थापना महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की जाती है भाई। कौन है? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। कब की जाती है इजलास खास की स्थापना? ये की जाती है 1877 में। एक महाराणा सज्जन सिंह जो है इन्हीं के काल में नमक समझौता भी होता है। तो ये भी पूछ सकते हैं नमक समझौता किनके शासनकाल में हुआ था? तो नमक समझौता होता है 1878 में। एक आता है महेंद्र राज सभा की स्थापना जो है वो महाराणा सज्जन सिंह के समय की गई थी 1880 में। महेंद्र राज सभा, इसकी स्थापना होती है 1880 में। तो इजलास खास नामक जो काउंसिल थी इसकी स्थापना भी महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी 1877 में। नमक समझौता भी इन्हीं के शासनकाल में होता है 1878 में। और महेंद्र राज सभा। तो 25 में आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल मेवाड़ संधि जो है ये कब हुई थी? डेट पूछ लेते हैं भाई इसमें। तो मुगल मेवाड़ संधि कब होती है? ये होती है 5 फरवरी 1615 को। किनके बीच होती है? तो महाराणा मेवाड़ के कौन थे? महाराणा अमर सिंह। तो मेवाड़ के तो आते हैं महाराणा अमर सिंह। और मुगलों से कौन थे? खुर्रम। मुगलों से थे खुर्रम सांझा। और मुगल दरबार में मेवाड़ की ओर से, मुगलों के दरबार में संधि होने के बाद मेवाड़ की ओर से सबसे पहले उपस्थित कौन हुए थे? वो करण सिंह थे, जो अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह जो है इनके बेटे थे। तो मुगल मेवाड़ संधि कब होती है? 5 फरवरी 1615 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बरबत शिलालेख, कहाँ का बरबत शिलालेख? जिसमें मुगल राजपूत जो वैवाहिक संबंध हैं मुगल और राजपूतों के, उनके संबंधों का उल्लेख किया गया है इसमें। और बरबत का जो शिलालेख है इसका निर्माण मरियम उज्जमानी थी हरखाबाई जो थी
उनके द्वारा बर्बत शिलालेख का निर्माण किया गया था, जो बयाना भरतपुर का आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बयाना। मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध थे। वैवाहिक संबंधों के बारे में बताया गया है। अगला आता है, मुगल इतिहास की प्रथम पुत्र हंता माता कहा जाता है। किसे कहा जाता है पुत्र हंता माता? ये थी मानबाई। मानबाई जो थी, सलीम जो जहांगीर थे उनकी पत्नी थी, और इनके बेटे का नाम था खुसरो। तंग आके आत्महत्या कर ली थी इन्होंने। खुसरो को ही मार दिया था, पहले खुसरो को मार दिया था, तो ये पुत्र हंता माता कही जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 में 3। अगला आता है, चौगान खेलों का जो संरक्षक है वो किसे माना जाता है? कौन से राजा हैं जिन्हें चौगान खेलों का संरक्षक माना जाता है? तो वो आते हैं मिर्जा राजा जयसिंह को। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह चौगान खेलों के संरक्षक हैं। और एक आती है जयसिंह चरित्र। जयसिंह चरित्र, इसकी रचना जो है वो रामकवि के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इस 29 जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट आता है, कल्की मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है कल्की मंदिर? कल्की मंदिर ये जयपुर में है। कब का है? 1739 ईस्वी का है। किसके द्वारा किया गया था कल्की मंदिर का निर्माण? सवाई जयसिंह के द्वारा। हो गया क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है, सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? कौन है सवाई प्रताप सिंह? हवा महल का निर्माण इन्होंने ही तो करवाया था। हवा महल का निर्माण कब करवाया था? 1799 में। और सवाई प्रताप सिंह जो है इनके दरबार में गंधर्व बाईसी भी तो थी। 22 कवियों का समूह गंधर्व बाईसी। तो इनके संगीत गुरु कौन थे? संगीत की शिक्षा किन से ली इन्होंने? तो वो आते हैं चांद खां। चांद खां, एक चीज़ याद रखना, चांद खां जो है ये सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे। एक आता है काव्य गुरु, एक आता है काव्य गुरु। इनके काव्य गुरु कौन थे? तो वो आते हैं गणपत भारती। गणपत भारती। हो गया क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 में 2। तो आज का सेशन जो वही है ये हमारा यहीं तक था। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें बता देना ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।